Assalamualaikum again, everyone. ओके बच्चों, तो सेशन क्रिएट हो गया। ओके, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ बेटा। मैं वही 40 पार्टिसिपेंट राइट नाउ। कैन यू प्लीज कंफर्म जीआर या सीआर कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है बेटा? जी लारे। सर मैं एक सेकंड आ रहा हूँ, लैपटॉप से आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया, नो इश्यूज। आप आ जाए, लिंक वही है जो शेयर है पहले से ही, उसी से आ जाने पर आप। ठीक है, सो होप सो क्या आवाज़ आ रही है? तुमने चिल्ला रहे ने बात की अभी। जी दानिश, ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, मुझे समझ आ गई। आप हैंड डाउन करें अपनी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि टाइम टेबल में काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही है अभी तक, तो मुझे भी पता चला है कि हमारी जो अब वाली है क्लास ये लैब की होगी। सो प्लीज़ आप लोग लैब वाले एलएमएस पे चले जाएं जहाँ मैंने आपको ऐड किया। वहाँ पे मैंने अभी अटेंडेंस का सेशन क्रिएट कर दिया। मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ स्क्रीन और सबको प्रेजेंट खुद कर देता हूँ ताकि अभी टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। सो दिस इज द सेशन जो कि पहले हमारा हो चुका है। इसमें आप लोग देख सकते हैं शिवका भी प्रेजेंट थे या थी, और साथ साथ जीआर भी प्रेजेंट थी। तो सबको प्रेजेंट किया, 43 जो रजिस्टर्ड हैं सबको प्रेजेंट कर दिया। और जब बाकी स्टूडेंट आएंगे तो उनको भी प्रेजेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। जैसे थ्योरी क्लास जो कि हो चुकी है, ये है हमारी लैब क्लास का सेशन। सो प्लीज़ आप लोग लैब वाले आईआईसीटी लैब में जाएंगे और इधर जाके आप लोग जो है जाके आप देख अपनी मार्क करें अटेंडेंस। तो ये मैंने अभी सेशन क्रिएट कर दिया आप सबके लिए। सीआर प्लीज़ आप जाएं और मार्क करें और मुझे बताएं। बस आप लोग देख लें, वरना मैं सबको प्रेजेंट मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं खुद ही कर रहा हूँ अभी। तो लैब वाले सेशन में भी मैंने आप सबको मार्क कर दिया प्रेजेंट, ठीक है। ओके, तो ये दो सेशन क्यों आ रहे हैं हमारे पास? दिस इज ऑफ 12 मार्च एंड दिस इज ऑफ 15 मार्च। अच्छा, 12 मार्च को भी तो लैब हुई थी ना हमारी, तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आप सबको मार्क कर दिया था, ठीक है। 12 मार्च को खुद ही मैंने आपको मार्क कर दिया था। और आज है हमारे पास 15 मार्च, मंडे, तो ये भी हमारी लैब का ही सेशन है। सो इसमें भी मैंने आप सबको अभी खुद मार्क कर दिया है। कुछ ने मार्क किया अपने आप को, मैं दोबारा जो रह गए हैं उन सबको खुद कर रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ अटेंडेंस आ रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट की, तो आपको पता चल गया। सो मंडे को पहला लेक्चर हमारा होगा थ्योरी का। तो हमारे पास ये थ्योरी की क्लास बनी है, और दूसरा होगा लैब का, तो ये लैब की क्लास रूम है, ठीक है। तो मैं थ्योरी में भी कुछ चेंजेस कर दूंगा, जैसा कि हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है तो वो हम अगली थ्योरी की क्लास में फिर कवर करेंगे, ये वाला। सो ये 15 की बजाय चला जाएगा हमारा इधर, और 2 फिर 3 4 आगे हो जाएंगे, क्योंकि आज हमने कोई लेक्चर कवर नहीं किया। आपको सारा टाइम मेरा हुआ है समझाने में असाइनमेंट के बारे में। सिर्फ क्विज की डिटेल रह गई थी, तो क्विज की डिटेल जस्ट ये है थ्योरी में कि आपका क्विज भी है 29 को। हाँ, इंशाल्लाह हम जो है अगली क्लास में, जो कि हमारी है 22 को थ्योरी की, उसमें हम लेक्चर 2 कंप्लीट कर लेंगे और 29 को आपका क्विज होगा। सो क्रिएटिव पे होगा। जब क्विज होगा तो यहीं से डिटेल्स में बता दूंगा, आप इस लिंक पे जाएंगे और फारूक 8653 से एंटर होंगे, तो वहाँ पे आपको क्विज शुरू हो जाएगा। 15 to 20 मिनट्स होंगे जिसके अंदर आपने कंप्लीट करना होगा। जब आप एंटर होंगे मेरे क्लासरूम में इस नाम से, फारूक 8653 से, तो आपसे वो पूछेगा अपना नेम बताएं। तो आप लोग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अपना फर्स्ट नेम, जैसा कि आपने जूम पर भी अपने नेम रखे हैं, फर्स्ट नेम विद नंबर 2 3 जो भी आपका रोल नंबर है, देन BSc 02 AM आफ्टरनून, ठीक है। तो ये नेम रख के आपको इसे अटेम्प्ट करेंगे 29 को। तो ये डिटेल्स बताई हुई है थ्योरी वाले LMS पे। शो इसलिए कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट का LMS नहीं है, तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जो आज हमने रिकॉर्डिंग की है, ये देखिए, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास 1 पार्ट 1 15/3, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास 1 पार्ट 2 15/3। क्योंकि आज सेकंड हमारी क्लास है नहीं, तो मैं आपके सामने कुछ सेशन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि हमारी दूसरी क्लास तो होनी नहीं है ना, ऐसा ही है ना बेटा?
सो आई एम गोइंग टू डिलीट दैट सेशन, ठीक है, तो ताकि ये एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए। डिलीट टॉपिक भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। वीक 3 में हमारा सिर्फ एक लेक्चर हुआ है जो कि थ्योरी का है, जो कि पहले हो चुका है, ठीक है। इसका लेक्चर नंबर 2 को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे हम वीक 4 में 22 डेट को, ठीक है। टुडे इज 15 देन 22। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेक्चर की एक कॉपी करके ना उधर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँ ताकि ये रहना जाए फिर, क्योंकि टाइम टेबल के साथ साथ मुझे फिर ये सारी अपडेशन करनी पड़ती हैं, आपके सामने कर भी रहा हूँ मैं, ताकि ये चीज़ें रह ना जाए फिर, ठीक है। तो लेक्चर 2 हमारा इधर चला गया। तो हमारे अभी लेक्चर कम हैं, तो डॉक्टर साहब से मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा पर वीक 2 लेक्चर होंगे, तो फिर ही हमारा सिलेबस सही कवर होगा, ठीक है। देन 22 को दूसरा लेक्चर तो होना नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, अभी लैब एक्टिविटीज आपसे शेयर्ड हैं, तो लैब एक्टिविटीज ओपन करें 2 और उसे देखें। मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दूंगा और अपने पास प्रैक्टिस तो आपने खुद ही अपने सिस्टम पे करना होगा और मुझसे शेयर करनी होगी स्क्रीन अगर कोई आपको मसला आएगा, ठीक है बेटा। आर वी क्लियर ऑन दैट? लैब एक्टिविटी 2 को देखें और वही आज हमने करना है कंटिन्यू। लैब एक्टिविटी यहाँ पे होगी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। वी हैव IICT लैब एंड टुडे इज 15 मार्च। सो यहाँ पे मैं 19 के बजाय क्या कर रहा हूँ, ये देखिए 15 कर रहा हूँ, ठीक है। आज हमने लैब एक्टिविटी 2 को कंप्लीट करना है और क्विज इसका भी 26 को होना है और सोक्रेटिव पे ही सेम प्रोसीजर होगा इसका, ठीक है। तो एक क्विज मैं अच्छा सा बना दूंगा जिसके अंदर कुछ MCQs टाइप होगा, लैब से रिकॉर्डिंग ही होगा सारा। अगर ऑनलाइन ग्रुप पे कुछ क्विज होंगे तो वो इस तरह फिर हो जाएंगे हमारे। लेकिन आप लोग अभी लैब 2 को यहाँ से डाउनलोड करें, आपको मैं गूगल क्लासरूम पे भी लैब शेयर कर चुका हूँ, और ऑफिस ओपन करें और उसको स्टार्ट करें। मैं भी यहीं से अभी ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको फिर बताता हूँ। थोड़ा सा मैं जब तक सेटिंग कर लूँ अपने LMS की एज पर द न्यू टाइम टेबल, ठीक है। सो 15 को हमारा एक लेक्चर है, देन 22 को होगा जिसमें हम लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर 29 को भी हमारा एक ही लेक्चर बन रहा है थ्योरी का, ठीक है। बिलाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज बताएं मुझे आप, ठीक है। लैब डाउनलोड करें जो आपको भी टास्क दिया है मैंने, और लैब 2 को देखें आप लोग। सर ये हेलो सर। जी बताएं बेटा। सर मैं लरेब अहमदी हूँ, ये मैं सिस्टर के नाम से आ गया हूँ अकाउंट नो से। इश्यूज बेटा, नो तो इश्यूज, आपको मेरी बात समझ आ रही है। लैब 2 डाउनलोड करें और लैब 2 को गूगल क्लासरूम से LMS पे कहीं पे भी डाउनलोड करें और उसको ज़रा रीड करके साथ साथ अटेम्प्ट करें। जिसको जहाँ मसला आएगा वो स्क्रीन शेयर करेगा मेरे साथ और मैं उसको वहाँ से निकालूंगा उस मसले से, ठीक है। टेक्नो स्पार्क आप क्या कहना चाहते हैं आप बेटा, बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये जो लैब बनानी है ये अभी आपको सबमिट करनी है? बेटा डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी होगी आपने वीकली बेसिस पे मुझे सबमिट करानी होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यस। ठीक है। यस आज सर। और लैब, सर ये जो अटेंडेंस अटेंडेंस लगानी है वो सर वो लैब ICCT पे लैब वो खोला हुआ है, तो सर उस पे कहाँ अटेंडेंस नीचे लिखा हुआ है सर, अटेंडेंस पे जाके वहाँ पे कहाँ पे करनी होती है? जैसे कि थ्योरी में करनी होती है वैसे ही करनी होती है। मैंने अभी आप सबकी लगा दी है क्योंकि आप सब प्रेजेंट है, वो या 45 पार्टिसिपेंट राइट नाउ, तो मैंने आप सबकी प्रेजेंट अभी लगा दी है, ठीक है। वही सेम यस प्रोसीजर है, सर कोई नया थैंक प्रोसीजर नहीं है बेटा, ठीक है। अभी आप यस लैब सर। डाउनलोड करो ना, लैब को देखो लैब 2 में है क्या और उसके टास्क यस देखो। सर। आपको मैं बताता हूँ अभी कि आपने बेसिकली लैब का एक्टिविटी का सोल्यूशन मुझे जमा कैसे कराना है और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग अभी यस डाउनलोड सर। करें, उसको पढ़ें जरा बैठ के। मैं विद इन 5 मिनट थैंक यू आपको सर। आगे कंटिन्यू करवाता हूँ फिर। जी जहाँ जेब आप कुछ कहना चाहते हैं बेटा मेरे ख्याल से, प्लीज अनम्यूट। सर वो एक्चुअली मैंने पूछा था, आपने ये गूगल क्लासरूम पे ये अपलोड कर दिया या फिर हमें सिर्फ उधर से ही LMS ही लेना है? बेटा LMS पर भी अपलोड है, आपके क्लासरूम पे भी अपलोड है, कहीं से ले लें। सर क्लासरूम पे अपलोड नहीं हुआ अभी तक, वो मैंने चेक किया है रिसेंट अभी। मैंने बेटा उस दिन अपलोड करके आपको दिखाया भी था, हो ही सर वो नहीं सकता कि 13 अपलोड ना मार्च हो। का। ओके सर, वो ठीक है, समझ आ गई। 13 मार्च को जो आपने किया चलें था समझ शुक्र आ है गई। बेटा थैंक यू समझ सर। आ गई थैंक है, ठीक है, शुक्र है समझ आ थैंक यू गई है सर। यार। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो अपलोड करके पूरा दिखा के गया था आपको क्लास में लास्ट। लैब 2 एक्टिविटी, दिस इज माइक्रो सॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले रीड आउट करेंगे आप लोग और लैब 2 को तरह रीड आउट करेंगे आप, और मैं आपसे भी पूछूंगा डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ।
उसके बाद आप ये देखेंगे जिसको जहाँ पे मसला होगा मैं पेज बाय पेज आपको लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा, और कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। आर वी क्लियर ऑन दैट? ये देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आपने अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारे पास कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कमांड्स के 1 से लेके, हमारे पास बन रहे हैं इन टोटल 28 क्वेश्चन। इन सबको आपने लैब एक्टिविटी 2 के सॉल्यूशन के नाम से पीडीएफ फॉर्मेट में स्टार्टिंग विद द टॉप शीट आपने जमा कराना होगा। ठीक है बेटा, आप ये रीड आउट करें, मैं भी कुछ आपको करके दिखाऊंगा और थोड़ा सा इंट्रो इसका आपको दे दूंगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, ये देखें आप सबके लिए बेटा अटेंडेंस है, जूम लिंक है, लैब आउटलाइन है और लैब जनरल टॉप शीट है। लैब जनरल टॉप शीट और थ्योरी टॉप शीट डिफरेंट है दोनों, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था। लैब जनरल टॉप शीट में क्या होगा, जो लैब एक्टिविटीज आप जमा कराएंगे उसकी टॉप शीट है। ये देखें ये डिफरेंट है, थ्योरीज है। तो प्लीज नोट, थ्योरी और लैब की टॉप शीट डिफरेंट है बेटा। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रही है, आपको अगर मेरी कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बेटा, मैं तो सबके आंसर दिए हैं पहले भी। लैब टॉप शीट ही है। आप यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, सेमेस्टर, वैसे ही सारा, और यहाँ लिख देंगे लैब जनरल नंबर 2। और इसके अंदर जो आप क्वेश्चन MS DOS क्वेश्चनर के अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सिंपल टू द पॉइंट लिख देंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चनर। ठीक है, सिग्नेचर आपके होंगे और हर एक्टिविटी के सॉल्यूशन के ऊपर टॉप शीट ये होगी। आज का जो टास्क है उसमें क्या है आपके पास, उसमें ये है बेटा, मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। 1 से लेके आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसके स्क्रीनशॉट मुझे देने हैं। स्क्रीनशॉट के लिए क्या होगा, प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा आपके कीबोर्ड पे। कीबोर्ड पे देखें प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा आपके पास। ठीक है, मैं आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होगा आपके कीबोर्ड पे, प्लीज चेक, ये PRTSCN इस नाम से या प्रिंट स्क्रीन के नाम से होगा ये वाला बटन। आप अगर विंडोज में जाएं, यहाँ पे लिखें वर्चुअल कीबोर्ड, आपके सामने मैं देखें दोबारा ये ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन के बटन को, प्रिंट स्क्रीन का बटन क्लिक करेंगे, ये देखें, ठीक है, जो भी ये स्क्रीन होगी ये कैप्चर हो जाएगी। एक मेथड ये है, जब भी आप सोल्यूशन इसका करेंगे तो इस तरह आप पेंट में जाएंगे और पेंट में जाके कंट्रोल V, क्या करेंगे, कंट्रोल V, जो भी स्क्रीन आप कैप्चर करेंगे वो सारी कैप्चर हो जाएगी। तो कीबोर्ड को आप नीचे ले जाएंगे ताकि आपकी कैप्चर वो सही स्क्रीन हो सके। ठीक है, या फिर आप अपना कीबोर्ड का भी बटन यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कट पेस्ट करेंगे जो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, जस्ट वो चाहिए, इसको कंट्रोल X करेंगे। तो अभी तक हमने शॉर्टकट कीज कौन सी की, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टू कॉपी CTRL+C, ये दबाएंगे आप बटन। ठीक है, टू पेस्ट, टू कट क्या करेंगे, कट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट यहाँ से करेंगे और कट कर लेंगे ताकि जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जैसे वो हमारे पास कट हो जाए। कट किया, फिर कंट्रोल N, कंट्रोल N से क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल V, दोबारा आप इसको पेस्ट करके जरा इसको ये कर देंगे। ठीक है, ताकि ये क्लियर मेंशन हो। तो कंट्रोल C फॉर कॉपी, टू कट वी आर यूजिंग CTRL+X। ठीक है, कट करने के लिए, या फिर हम ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ सिलेक्ट लिख देता हूँ अभी। ठीक है, सिलेक्ट। ठीक है, टू कॉपी, टू पेस्ट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कंट्रोल+V कर रहे हैं। थोड़ा सा माउस में इशू आ रहा है मेरे पास यहाँ, तो थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है। ये देखिए कंट्रोल+V टू पेस्ट। तो ये थोड़े शॉर्टकट कीज हैं जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये करने का मकसद ये है, जो आप सोल्यूशन करेंगे, जो कमांड के आंसर करेंगे, तो उनके आपने स्क्रीनशॉट देने हैं सोल्यूशन फाइल में। ठीक है बेटा, क्या करने हैं, स्क्रीनशॉट देने हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड इससे भी आसान है, वो क्या है, आप जाएं सर्च में, देखते रहें मेरे पास, ये देखें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी इसकी मेरे ख्याल से हो रही है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको ये सारी मिल जाएगी बेटा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने ये कंफर्म कर लिया अभी। सो मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्निपिंग टूल, ये देखें SNIP, आप लोग भी साथ साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्निपिंग टूल में जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, और जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ रिक्वायर्ड है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सेव कर दूंगा। सेव कर दूंगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, कैप्चर 1 के नाम से, सही है। तो ये पिक्चर मेरी सेव हो गई है। तो मैं डायरेक्ट स्निपिंग टूल भी यूज़ कर सकता हूँ,
और मैं पेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स और वो सारा कुछ प्रोसीजर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैं डॉक्यूमेंटेशन करूँगा। तो मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर करके दिखाऊंगा, आपको एक फाइल बना के दिखाऊंगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जो टॉप शीट है उसे डाउनलोड करो और उसकी एक कॉपी बना के रख लो। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉप शीट है लैब जनरल, तो मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपने भी ऐसे चेंज कर लेना है, लैब एक्टिविटी 2 सॉल्यूशन। और ठीक है, मैंने इसका नाम क्या क्या चेंज किया, लैब एक्टिविटी 2 सॉल्यूशन कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, अपना नाम एम डॉट नोमान। मेरा जो यूटी का था, आपका तो नमल का है, तो मेरा नमल का ही मैं कर देता हूँ। 23 रोल नंबर है फॉर एग्जाम्पल, और मैं हूँ BScs 02A एन आफ्टरनून का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी तरह ही उसी फाइल को अपडेट कर दें। डाउनलोड आप LMS और भी इसके इंस्टेंसेस कर सकते हैं। इनेबल एडिटिंग करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे आप, अपना रोल नंबर। मैंने अभी रोल नंबर क्या लिखा है अपना, फॉर एग्जाम्पल नमल 23, ठीक है, नोमान एंड BScs 02AM। ठीक है, मेरी क्लास कौन सी है, ये क्लास है मेरी फर्स्ट। और सेक्शन कौन सा है हमारा, सेक्शन एक ही है जिसे हम कहते हैं नो सेक्शन या ए सेक्शन। ठीक है, और सेमेस्टर क्या है हमारा, ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा BScs 02। ठीक है, तो इस तरह कोर्स टाइटल क्या है हमारा, IICT लैब, IICT लैब। ठीक है, कोर्स कोड है कोई नहीं, तो यहाँ आपका पूरा नेम आएगा ऐसे, मोहम्मद नोमान फारूक। ठीक है, आप लोग सब कुछ कर लेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन में आप मसले करते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा एक छोटा सा प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ। इस तरह आप अपनी सोल्यूशन फाइल बनाएंगे। साइन डेट इज 15, आज मैं आपको साइन कर रहा हूँ, तो साइन डेट ये है। सबमिशन डेडलाइन इज नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक हमारी क्या डेट आ रही है, 22। तो ये 22 तक आपने सबमिशन देनी होगी इसकी। ठीक है, 22/3/2021। और कोर्स टीचर नेम क्या है हमारा, कोर्स टीचर नेम इज फॉर एग्जांपल मेरा ही है, एग्जांपल तो मिस्टर मोहम्मद नुमान फारूक। ठीक है, लैब जनरल एक्टिविटी नंबर क्या है, ये 1 है आपकी, है तो 2 बट वैसे तो इन सीक्वेंस आपकी 1 ही बनती है ना। ये यहाँ पे डिटेल में क्या आएगा, जो आप लोग कर रहे हो काम, वो क्या कर रहे हैं हम बेसिकली कर रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वही हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इन, हम बेसिकली इन कमांड्स के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे इस एक्टिविटी में जो डिटेल है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम डॉक्टर नोमान, ठीक है, नोमान फारूक, और यहाँ थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ कि कैसे आप टॉप शीट को भी यूज़ करना है आपने, क्योंकि आपको पता है आपकी हर असाइनमेंट के स्टार्ट में टॉप शीट होनी चाहिए। अच्छा जी, जिन्होंने हैंड रेस किए मैं थोड़ी देर में आप सबको अलाउ करूँगा, मुझे ज़रा ये प्रोसीजर कंप्लीट करने दें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, आप दोबारा देख के भी साथ साथ इसको देख के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मेन काम है पहली असाइनमेंट, पहली क्लासेस के अंदर मैं बताता हूँ कि आपने करना कैसे है काम, आइंदा मैं कभी ये डिटेल नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, सो द सबमिशन डेडलाइन इज 22 फॉर एग्जांपल 2021। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और यहाँ से हम सॉल्यूशन अपना शुरू कर देंगे। सॉल्यूशन करते हुए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपना लैब मैनुअल ओपन करेंगे, बेसिक डिटेल थ्योरी वगैरह, इसका ऑब्जेक्टिव आपको मैंने ये टास्क भी दिया, आपने ये पहले देखना है। और कमांड पाथ कैसे होता है इसका, C:\हैश, बेसिकली हम क्या करेंगे, कमांड्स के थ्रू कॉपी पेस्ट वगैरह ये चीज़ें करेंगे हम, बेसिकली GUI नहीं करेंगे। GUI क्या होता है कि मैं ये गया, फॉर एग्जांपल मैंने सी में जाना, मैं इस तरह सी में चला गया क्लिक करके, बट यही काम हम करेंगे यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट और यूज शॉर्टकट की Windows+R, या तो आप Windows+R प्रेस करें, मैं कर रहा हूँ Windows और R को प्रेस, तो ये मेरे पास भी देखें रन की कमांड आ गई है। फिर क्या करना है, मैंने रन बॉक्स में CMD लिखना है, ये देखिए मैं आपके सामने CMD लिख रहा हूँ। फिर क्या करना है, हमने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर टू रन द कमांड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखो क्या आना चाहिए आपके पास, इस तरह का इंटरफेस आना चाहिए, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसको यूज करेंगे तो सारी कमांड फेवर करेंगे। कमांड E:\: टू गो E ड्राइव, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाना C ड्राइव में, या हमारे पास और कौन सी ड्राइव है, D ड्राइव है, D ड्राइव में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा,
डी डबल कॉलन। तो ये देखें हम क्या चले गए, हमारा पाथ चेंज हो गया और हम डी ड्राइव में चले गए। आपको शो हो रहा होगा बेटा। तो इसी तरीके से बाकी कमांड्स को भी, अब मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ये था मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया द क्वेश्चन नंबर 1 ये है सारा, ओपन कैसे करना है। तो ये आप क्वेश्चन कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी से और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और जो मैंने प्रोसेस किया उसके अंदर आप वर्चुअल कीबोर्ड भी शो कर सकते हैं, तो उसी के आपने स्क्रीनशॉट दे देना, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, विंडोज प्लस आर बटन, ठीक है, हमने प्रेस किया है। तो आप डायरेक्ट मुझे ये शो करा सकते हैं इन बटन को, तो मैंने खुद ही बताया था ना आपको। आपने पहला स्क्रीनशॉट क्या देना है इसके सॉल्यूशन में, आपने ये देना है इस तरीके से, रन की कमांड जो है हमारे पास, ठीक है। तो विंडोज प्लस आर बटन मैं यहाँ पे प्रेस भी कर लेता हूँ, वेयर इज विंडो, ये बटन है, और आर बटन ये प्रेस करूंगा, ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, सॉरी कमांड आ गया, ठीक है। और मैं इसमें कमांड मेंशन कर दूंगा, ठीक है, CMD, ठीक है। और इसका मैं पहला स्क्रीनशॉट लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन से, या फिर मैं स्निपिंग टूल लेता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे कैसे आपने स्क्रीनशॉट देना है। न्यू, और वो सॉरी मेरे पास शायद ये हाइड हो गया है, या हम देख लेते हैं हाइड ना हो, ताकि हमारे पास शो होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये है ना कमांड, अब इसको करते हैं स्निप, ये देखें जस्ट मुझे ये चाहिए, तो मैंने क्या किया, पिक्चर 1 सेव कर दूंगा 1 के नाम से, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और यहाँ पे पहुंच गया। जब मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने इसको फुल स्क्रीन किया, कंट्रोल और माउस के साथ थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, कंट्रोल और माउस व्हील के थ्रू, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, या स्निपिंग टूल यूज कर लिया। अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगा और यहाँ से जाके इसको कट कर लूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। कंट्रोल N करूंगा और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा ऐसे, ठीक है बेटा। और ये मेरे पास कौन सी पिक्चर हो जाएगी, ये पिक्चर नंबर 2 हो जाएगी। कैप्चर 1 थी और ये कैप्चर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने पेंट से भी आपको करके दिखाया और स्निपिंग टूल से भी। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डी डबल कॉलम, तो मैं ये डी ड्राइव में चला गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि एक तो ये करके दिखाना, और इसके आंसर में अभी मैं यहाँ क्या करूंगा, ये देखें यहाँ से इंसर्ट करूंगा, ये ऊपर इंसर्ट का बटन होगा वर्ड में। और जब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें इंसर्ट एंड पिक्चर। पिक्चर इंसर्ट करेंगे सबसे पहले कौन सी, 1 वाली जो कैप्चर 1 की है, ये आ गई है ना पिक्चर। सॉरी मेरे ख्याल से हमने गलत पिक्चर इंसर्ट की है, ये वाली है शायद, हाँ ये है, ये देखें ये आ गई। इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देंगे। अच्छा, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है पेज लेआउट की, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे जाए रैप टेक्स्ट की, और इसको आपने क्या करना है, टाइट कर देना है थ्रू टॉप बटन। तो मैं यूज करता हूँ स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर। तो ये पिक्चर को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं रैप टेक्स्ट के थ्रू, या आप आगे एडवांस वर्ड में देखेंगे भी सही, पूरी एक लैब एक्टिविटी भी होगी इस पर। आप इसको इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो अभी ये देखें, जब कोई भी इसको व्यू करेगा तो थोड़ा सा हम इसके, अभी मेरे पास ना माउस में थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन बस ठीक है, काम हो रहा है हमारा यहाँ पे। ये देखें, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं, 14 कर देते हैं, और पिक्चर को ऐसे है तो कंट्रोल J प्रेस करें आप, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा टेक्स्ट। अभी कौन सी कमांड है, कंट्रोल +J टू जस्टिफाई टेक्स्ट, ठीक है बेटा। इसके लिए आप ये शॉर्टकट यूज करेंगे, उसे हाईलाइट करके, जैसा कि मैंने अभी इसको हाईलाइट किया, थोड़ा सा इसकी होम में गया, इसके 14 मैंने साइज किया और कंट्रोल J प्रेस किया, तो ये देखें जस्टिफाइड टेक्स्ट है, इजीली विजिबल है क्वेश्चन आपका, और ये नीचे सॉल्यूशन आ गया इसका। तो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, और हाँ ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पेस्ट करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग इसी तरह करेंगे, और उसका सॉल्यूशन जो भी होगा स्क्रीनशॉट में यहाँ आप सॉल्यूशन उसका दे देंगे। जैसे कि डी ड्राइव में जाना है, तो हम यहाँ से क्या क्या डी ड्राइव में चले गए, तो यही प्रिंट स्क्रीन, पेंट, स्निपिंग टूल यूज करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जाके यूज करना है, तो आपके पास ये कमांड सही तरह यूज होंगी, ठीक है। तो जस्ट आपको ओवरव्यू देना था हाउ टू मेक द सॉल्यूशन फाइल। पूरी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, रैप टेक्स्ट वगैरह, जनरल टॉप शीट कैसे फिल करनी है,
और इसको सेव करते जाएंगे। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने तमाम क्वेश्चन को इस तरह सोल्यूशन दे दिए तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। और मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी वर्ड वाली, और उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का मैंने दिया हुआ था लिंक, तो आपने वो ऑफिस यूज करना है। तो यहाँ पे आपके पास सेव एज जब आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेव एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड में ही एक पीडीएफ सेव कर रहा हूँ। तो जब आप कंप्लीट कर लेंगे सॉल्यूशन तो सेव एज पीडीएफ करेंगे और ये पीडीएफ आपकी बन गई। ठीक है, ये पीडीएफ बन गई। और ये पीडीएफ आप एक फाइल होगी, उसके डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं। और ये पीडीएफ आप क्या करेंगे बेटा, आप मुझे जो है यहाँ पे सबमिट कर देंगे। मैं अभी आपको शो भी करा देता हूँ। मैं अभी उठने से पहले यहाँ से आपकी क्लास के बाद मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा लैब एक्टिविटी 1 सॉल्यूशन के नाम से, या ये दिया हुआ भी है लैब एक्टिविटी 2 सबमिशन के नाम से, ये दिया हुआ है। इसकी डेडलाइन 26 है। ठीक है, 26 मीन्स कि अगला पूरा वीक भी है आपके पास। कोई इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक भी। तो ये मैंने पहले से ही आपको साइन की हुई है, ये देखें लैब एक्टिविटी 2 सबमिशन के नाम से। ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्मेट कैसे करते हैं, टॉप शीट क्या है, कैसे यूज करनी है, और सॉल्यूशंस कैसे देने हैं, लैब एक्टिविटी का सॉल्यूशन 2 कैसे बनाना है, तो मैंने आपको सारा एक प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बता दिया। अब जितने स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ वन बाय वन। एंड हाँ जी, अब्दुल भाई अनम्यूट करें अपने आप को और बात करें, उसके बाद वन बाय वन मैं सबके क्वेश्चन सुनाऊंगा। ठीक है बेटा, मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको भी मिल जाएगी, और जो फाइल्स मैंने बनाई हैं पीडीएफ की और वर्ड की वो भी मैं यहाँ अटैच कर दूंगा। ठीक है, ओके, बताएं बेटा। अच्छा सर, ये जो आपने पहला क्वेश्चन बताया मुझे, ये वाला जी जो असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन है, उसका जो है ना, ये प्रोसीजर क्या है, मतलब तुम किस बारे में फाइंड करना चाह रहे हैं, मुझे इसकी थोड़ी समझ नहीं आई थी, प्लीज रिपीट कर। एक सेकेंड बेटा, मेरे साथ जरा रहें, मैं ओपन कर लूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा। हाँ जी, एक मैंने आपको ठीक कहा है, जी, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रीड हाँ आपने खुद कर लेना है इसको। ठीक है, लैब ठीक है, टू एमएस डॉस होती क्या, डायरेक्टरीज होती क्या, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या डिफरेंस है, ये रीड कर लेना। कोई मसला होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा थ्योरी भी। ठीक है, मैं टू दी ठीक है, पॉइंट गया यहाँ पे। मैंने आपसे कहा एक हम काम करते हैं ग्राफिकल इंटरफेस से, मैंने डी ड्राइव में जाना है, ई में जाना है, जो जो ड्राइव होंगी जाहिर बात है मेरे सिस्टम में मैं उसी पे जा सकता हूँ ना बेटा। तो ठीक मैं एक इस तरह जा रहा हूँ, ये देखो, एक इस तरह जा रहा हूँ, इस तरह डी में। ठीक है, लेकिन जी जी, यही चीज हम कमांड लाइन इंटरफेस से कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो जी सर, मैंने आपको पूरा फिर दिखाया करके पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन का आंसर। डी ड्राइव है ना मेरे पास, आप सी में चले जाओ, जी डी में जी, चले जाओ, जो जो ड्राइव होगी। इसी तरह जब आप ये करोगे सी डी डॉट डॉट, तो क्या होगा, आप प्रीवियस फोल्डर में चले जाओगे, और इसके लिए पहले तो आपको फर्दर आगे जाना होगा ना। तो आगे जाने के लिए जी आप ये कमांड यूज करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि जब आप कोडिंग करोगे आपको पता होना चाहिए कि CLI को यूज कैसे करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस को यूज कैसे करते हैं। तो इसलिए बेसिक कमांड हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप फॉर ओके एग्जाम्पल सर, ये किसी फोल्डर में जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ ये एक्टिविटी आपको पेपर में दे देता हूँ कि डी ड्राइव में जाओ और इस फोल्डर में जाओ। तो आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ से पहले डी ड्राइव में डी डबल कॉलन से जाओगे, ये देखें मेंशन भी है डी डबल कॉलन से, और फिर उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए आप क्या करोगे, CD और उस फोल्डर का नेम। उस फोल्डर का नेम क्या ओके है, उस फोल्डर का नेम ये है, एम मिस्टर नुमान। ये कॉपी कर लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए। ठीक है, और मैं आपको रन में जाके दिखा भी देता हूँ दोबारा। ठीक है, रन में जाके कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया मैंने, डी में गया, और मैं क्या कर रहा हूँ, CD, ये देखें, स्पेस और मिस्टर नुमान, ये देखें यही कमांड है ना, CD स्पेस मिस्टर ठीक, नुमान फारूक डाटा, एंटर किया तो ये क्या आ गया, मैं अब इस पाथ में चला गया हूँ। अब यही सेम काम ओके मैंने आपको ग्राफिकल इंटरफेस से करके दिखा और यहाँ से करके दिखाया। तो आपने मतलब ये मैं समझाने का मतलब ये है कि CD फोल्डर नेम, बेसिकली आप जो भी फोल्डर नेम देंगे अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो आप उसमें चले जाएंगे। तो इस तरीके ओके से सर। आपने तमाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसी क्वेश्चन में मसला सर आएगा ये तो जो आपने हाँ बताएं मुझे। रन ऐप का बताया कि हम रन से क्या जी जी करेंगे, उसका ये सब क्वेश्चन में रन ही यूज करेंगे हम? बेटा, अब्दुल वाहिद, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे ना, मैं भी अपलोड कर दूंगा, तो इसके अंदर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब कुछ बताया हुआ है जो आप पूछ रहे हैं दोबारा मुझसे। ओके सर, ठीक है, ओके। ओके। अगला क्वेश्चन किसका है जी, बताएं मुझे। अंसा, आप बताएं।
बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने ये पूछना था कि जिनके पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल नहीं है तो कैसे करेंगे, कैसे एक्टिविटी आपको अंसा सबमिट करवाएंगे? पूरा वीक है आपके पास, 26 लास्ट डेट है, तो आप लोग कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि आपको कोई ना कोई सिस्टम तो लेना होगा ना, चाहे वो वर्क स्टेशन हो या ये हो, या अभी जी किसी सर। भाई का किसी दोस्त का आप यूज कर लें या किसी कजन का यूज कर लें, या एक और ऑप्शन देता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यूनिवर्सिटी आता, यहाँ बैठ के असाइनमेंट सारी कर लेता, ठीक है। बट ठीक है अब सर। मुझे नहीं पता आपका क्या कंडीशन है, आप कहाँ रहती हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, किसी का यूज कर लें। अगर आप एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहती हैं और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब परचेजिंग करना चाहती हैं, तो आपको कोई ना कोई तो सोल्यूशन देना होगा, क्योंकि असाइनमेंट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी अभी इस वीक में। जी सर। और लैब सर की तो हर थैंक यू वीक, सर। और लैब की ना बेटा हर वीक असाइनमेंट होती है। अच्छा जी अनिला आप बताएं प्लीज, सॉरी अनजिला जारिफ, आप बताएं क्या बात है बेटा, अनम्यूट करें। हाँ जी बताएं। सर मैं लाइव हूँ, मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, नमाज का टाइम नहीं करा था इसलिए मैं बस क्या मैं देख हमारी लूँ। लैब एक्टिविटी भी कंप्लीट हो चुकी है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा करके भी दिखाया है प्रैक्टिकली। ओके तो सर समझ लिया मैंने, और एक, बाकी सर हाँ मैं ठीक हो गया, वीडियो भी आप देख लीजिएगा दोबारा। अच्छा दूसरी चीज ये, अगर कोई ये सोच रहा है सर नुमान ने सारी नहीं करके दिखाई, मुझे सारी आती है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बैठ के लैब एक्टिविटी बनाई है। आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। जैसा कि मैंने एक और आपको बताया कि फोल्डर नेम मीन्स फोल्डर नेम नहीं लिख देना, कोई फोल्डर होना चाहिए जिसमें आपने जाना है, तो ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। किसी कमांड की समझ नहीं आएगी, आप पूछेंगे व्हाट्सएप पे भी मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल हमजा सर की पूछते हैं व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन अब्दुल्ला खालिद को पता है उसका, तो आप लोग भी एक दूसरे को आंसर कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैं सुन भी रहा हूँ साथ साथ, अगर मैं लेट हो रहा हूँ रिप्लाई में तो। जी हमजा आप बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को, अब आपकी बारी है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें। सर जी ये आप समझा रहे हैं मीन्स तो किसी को समझ नहीं लग रही, सारे ग्रुप में कह रहे हैं समझ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, ठीक है। और ठीक है इतना टटल हो गए हम लोग कि सर के ये करना है वो करना है, दूसरी मैम भी अभी समझा रही थी ये करना है वो करना है, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, तो किसी चीज की समझ ही नहीं, सारा मिक्स हुआ हुआ है, खिचड़ी बना हुआ है बिल्कुल कि वो ये भी करना है। अच्छा हमजा मैं बताऊं आपका, आपको जवाब दूं इस बात का। हमजा जी सर। अब मेरी बात सुने, क्योंकि क्लासेस टाइम बाय टाइम हो रही होती हैं, थ्योरी लैब इस तरह पर डे, तो इसका बेटर सोल्यूशन ये है, अगर आप मेरे साथ इधर यूनिवर्सिटी में होते तो मैं आपको करवाता यहाँ पे, आपको एक चीज करवाने के बाद कहता करो बैठ के, ठीक है। अब वो काम तो नहीं हो सकता, अब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आपने मेरी रिकॉर्डिंग ओपन करनी है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया हुआ सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो देखते हुए उसको आप सबने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी खिचड़ी पकेगी क्योंकि साथ साथ क्लासेस है ना, और आप फर्स्ट टाइम सेमेस्टर सिस्टम में आए हो, तो सेमेस्टर सिस्टम ऐसे ही फास्ट होता है। अब आप लोगों को हमारे साथ इस स्पेस में मिलना है, लेकिन इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि हम हेल्प नहीं करेंगे। सोल्यूशन क्या है इसका, मीन्स क्या, वीकेंड पे बैठ के वीडियो देखो, अटेम्प्ट करो, जिस दिन टाइम मिलता है देखो और अटेम्प्ट करो। आपको मैंने 26 डेट तक का टाइम दिया है, इसका मतलब क्या, एक वीक से ज्यादा का टाइम है, तो हमजा मेरे ख्याल से एक वीक में भी आप लोगों के पास कोई ना कोई दिन होगा जिसमें बैठ के आप 2 घंटे में ये वीडियो दोबारा देख के आप अटेम्प्ट कर सकते हो और पूरा सोल्यूशन बना सकते हो। हमजा आप मेरे साथ हो? सर जी हम्म। जिसके साथ सिस्टम वगैरह ही नहीं है मीन्स कुछ बनाने के लिए, क्योंकि तो अब घर बेटा में भी मेरे आना है, पास भी, उधर हमजा उधर भी नहीं आ सकते। हमजा क्यों नहीं आ सकते, यूनिवर्सिटी आए ना, फिर आपको सोल्यूशन तो बताया है, इधर आके सिस्टम यूज करें, बैठ के काम करें। ओके सर जी। यूनिवर्सिटी आप आ सकते हैं, यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द ऑफिस टाइमिंग, ठीक है। मैक शेख मैडम से बात ओके करें और आप यूनिवर्सिटी आ जाएं, आपके पास सिस्टम नहीं है। और मेरी बात याद रखें, आप सीएस के स्टूडेंट हैं, आपको सिस्टम लेना पड़ेगा, सारा काम आपका आप कंप्यूटर पे ही होगा। ओके शान गनी आपकी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैंने बहुत डिटेल में वैसे हमजा सर ठीक है। सर मैं पूछ रहा था अगर यूनिवर्सिटी आके सिस्टम यूज करें कोई इश्यू तो नहीं है ना? मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, आप अपने क्लास इंचार्ज से बात करेंगे, कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे और आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। आज भी बच्चे आए हुए थे, यहाँ बैठ के काम कर रहे थे लैब में। ओके सर बस ओके यही। अवैस आप बताएं, सर कोई थैंक क्वेश्चन यू, है अपना समझ आ बताएं। गया। अवैस सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को मतलब लैपटॉप पे काम करने के बावजूद कोई चीज़ डिफिकल्टी वगैरह महसूस हो रही है तो आपसे कंसर्न कर सकते हैं यूनिवर्सिटी आके? बेटा बिल्कुल, यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आने की जरूरत ही नहीं होगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हो नहीं जब सर, मेरी। मेरा मेरा आईसीएस है, वैसे मुझे तो पता है डॉस कैसे यूज़ करना है, लेकिन अगर फिर भी कोई आती है तो कंसर्न कर सकते हैं।
बेटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इसीलिए कि आप उसी टाइम पे बैठ के वहाँ स्क्रीनशॉट भेज के भी पूछ सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर पर बैठा हूँ तो उसी वक्त जवाब दे दूंगा। आपके किसी क्लास ओके फेलो को सर। उसका आंसर आता होगा तो वो आपको जवाब दे देगा। अगर फिर भी समझ लो यस कि सर। यूनिवर्सिटी आ जाना, मैं तो यहीं पे होता हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो मतलब आप परेशान क्यों हो रहे हैं इतना जल्दी बेटा? हमजा आप देखिएगा, एंड में दोबारा आपसे हमजा स्पेशली आपसे पूछूंगा तो इंशाल्लाह आप, क्योंकि आपका पहला वीक है या दूसरा वीक है, तो टास्क जैसे जैसे मिलेंगे तो आपको कॉप अप करना होगा। और बिलीव मी, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके पास खाने के साथ साथ एक टास्क मिला हुआ होगा आपको। तो जब काम करेंगे तो काम आएगा, टास्क मिलेंगे तो आएगा। ये सारा काम हमने तो किया हुआ है, लैब में हमने अपने हाथों से बनाया हुआ है, बट आप लोग करेंगे तो आपको आएगा ना। जी शान गनी, आपका क्या क्वेश्चन है? हमजा आपका कोई मजीद कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर जी, कुछ नहीं। पूछे, पूछो ना हमजा, आप पूछो ताकि फिर मैं इस्माइल और जैन की तरफ जाऊं। नहीं टाइम नहीं सर, कुछ नहीं है, तो clear है। हैंड डाउन कर लो बेटा हमजा। इस्माइल जल्दी बताएं, 4 मिनट रह गए हमारी क्लास सर सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो सर क्वेश्चन नमाज लिखवाए हैं, पढ़ने चले गए? हाँ पहला जो पर चले क्वेश्चन जाएं है आप उसका, लोग। हाँ बताओ सर इस्माइल। थैंक यू सर अल्लाह हाफिज। सर जो क्वेश्चन पहला है उसमें हमने रन वाला जो स्क्रीनशॉट लगाया है वो जी हर जी क्वेश्चन में दोबारा लगाएंगे? बेटा, रन वाला तो नहीं लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा हुआ कि रन आपने करना है, वो तो पहले में हो गया। दूसरे में अगला क्वेश्चन जी है ई ड्राइव में जाना है या डी में जाना है, जो कि मैं इस तरह गया हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट देंगे भैया स्टाफ। ठीक है ये सर, देखें, थैंक यू ठीक सर। है। सारा प्रोसीजर दोबारा नहीं करना, इतना लंबा नहीं काम दे रहा मैं आपको, ठीक है बेटा? ठीक ठीक। ओके ओके। जी जैन बताएं जल्दी से, व्हाट इज योर क्वेश्चन जैन? बेटा आप लोग हैंड डाउन भी किया सर करें मैं कुछ। ख्याल सर जी मैम जो थी उन्होंने कहा कि ग्रुप में काम कर सकते हैं, क्योंकि सर कुछ स्टूडेंट्स है वो आईसीएस नहीं करके हुए बैकग्राउंड से, तो कुछ इंजीनियरिंग के मेडिकल के, तो डिफिकल्टी हो सकती है। अगर ग्रुप में अगर कुछ हो जाए तो सर ग्रुप बना लें तो। आप लोग जो है ग्रुप में जब काम करेंगे तो आप लोग काम नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, नहीं ग्रुप सर से इजी हो जाए तो मैं कुछ। इजी नहीं होता ना, फिर काम नहीं करते। पहली बात सुने आप मेरी, मैं आपके ग्रुप बनाऊंगा लेकिन कुछ एक्टिविटी स्टार्ट में मैं इंडिविजुअल आपसे करवाऊंगा ताकि आपको काम करने की आदत हो। तो 2 से 3 एक्टिविटीज के बाद मैं खुद ग्रुप बना दूंगा, ये मुझे पता है तरीका सारा ना बेटा। बट ये है कि जैन, पहली एक्टिविटी तो आप खुद करेंगे, ये वाला पहला टास्क आपने इंडिविजुअल करना है पूरी क्लास में। उसके बाद मैं खुद ग्रुप बना दूंगा आपके। बट ग्रुप का मतलब ये है कि पेपर तो ग्रुप में नहीं देना ना, पेपर तो जैन ने अलग बैठ के देना है, तो फिर आपको मसला होता है क्योंकि ग्रुप में काम करने की आदत नहीं होती कुछ स्टूडेंट को, तो पेपर में फिर वो फेल हो जाते हैं। जी मलिक अवैस आप बताएं। ठीक सर। सर नमाज पढ़ सकते हैं अगर लेक्चर सर का टाइम लेक्चर खत्म एंड होगा? हो गया है, लेक्चर एंड हो गया है। ये आपके कर क्वेश्चन जस्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ, जिसने नमाज पढ़ने जाने चला जाए वो। किसी का ओके सर, क्वेश्चन है थैंक यू। मजीद तो इब्राहिम आप बताएं, बिलाल इब्राहिम रहीम, सॉरी आप बताएं बिलाल। सर ये जो फाइल आपको भेजनी है सर, ये पीडीएफ पे भेजनी है? सर पूरा मैंने प्रोसीजर करके दिखा दिया पीडीएफ का। अल्लाह के बंदे, मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, इसीलिए पीडीएफ में भेजनी है, सुबह भी बताया था। यार आपकी बहुत शोर आ रहा है बिलाल, प्लीज आप म्यूट रखें अपने आप को। यार अनम्यूट क्यों कर रहे हो आप बेटा? आपका बहुत शोर आ रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं सब। ठीक है, पीडीएफ में ही अपलोड होगी, विदाउट पीडीएफ हो ही नहीं सकती है। जी उसामा आप बताएं। सर ये मैं पूछना चाह रहा था, जो एलएमएस पे नहीं है वो कैसे फिर भेजेंगे आपको पीडीएफ? बेटा आपने मैडम महक से बात नहीं की अभी? आपकी क्लास हुई थी एलएमएस की। वो की है, वो कह रहे हैं तो अभी तो आप